ऑन पैसिव भले ही किसी के लिए कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे फंडिंग मेंबर्स, खास करके भारतीय फंडिंग मेंबर्स हैं जिनके लिए आखिरी उम्मीद है ऑन पैसिव, एकमात्र उम्मीद है ऑन पैसिव, और जिसके लिए, जिसके वजह से जी रहे हैं वही है ऑन पैसिव। तो ऑन पैसिव को किस तरीके से आपके बीच, किस तरह से, कब, कैसे प्रमोट किया गया है, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑन पैसिव के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बहुत सारे अपडेट्स, चूंकि ऑन पैसिव में अपडेट्स का सिलसिला कोई नया नहीं है, फंडिंग मेंबर्स इसे बहुत अच्छे तरीके से अवगत हैं। फंडिंग मेंबर्स के इसको लेकर के बहुत अलग अलग विचार भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो चूंकि ऑन पैसिव का आज के डेट में जो अपडेट है वो यही है कि ऑन पैसिव के अभी मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट के साथ साथ कोलैबोरेशन का सिलसिला जारी है। अभी आप सुपर कार मजलिस में ऑन पैसिव को देखने वाले हैं। ऑन पैसिव के कुछ स्टिकर्स, बैनर्स देखने को आप सभी को मिलेंगे। अब चूंकि सुपर कार मजलिस में किस तरीके के ट्रैफिक को टारगेट किया जा रहा है, इसको जानकर के हम सभी को प्राउड करना चाहिए। वैसे जगह पर एडवर्टीजमेंट को हम सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो पूरा समर्थन में हूँ, बहुत खुश हूँ कि इतने अच्छे जगह पर ऑन पैसिव की एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि सुपर कार के बारे में इंडिया में बहुत कम लोग जानते भी होंगे। और वैसे जगह पर ऑन पैसिव का एडवर्टीजमेंट होना ये साफ दर्शाता है कि ऑन पैसिव इस लेवल के लोगों को टारगेट कर रही है, ट्रैफिक को टारगेट कर रही है और उन्हें यूजर और रिसेलर बनाने के लिए सोच रही है। क्योंकि देखिए, कभी भी आप BMW के शोरूम में किसी गरीब इंसान को नहीं देखेंगे, कभी भी आप आईफोन के शोरूम में एक मजदूर को नहीं देखेंगे। और रही बात सुपर कार्स की, तो ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल का ड्रीम होता है। तो उस जगह को पसंद भी वही लोग करते हैं जिन लोगों का सपना उस लेवल का होता है। तो ऑन पैसिव किस तरीके के क्रीम ट्रैफिक को टारगेट कर रही है, हम सभी आसानी से समझ रहे हैं इस बात को, और हम अप्रिशिएट करते हैं ऑन पैसिव के इस कदम को। और उम्मीद है कि फाउंडिंग मेंबर्स की जिंदगी भी कुछ इस लेवल पर ले जाने की सोच रखते होंगे ऑन पैसिव के CEO। तो आप सभी को बहुत जल्द ऑन पैसिव का एडवर्टीजमेंट वहां पर दिखाई देने वाला है। ऑन पैसिव का एटलीस्ट एक स्टिकर भी वहां पर लगता है, ऑन पैसिव के किसी लीडर को वहां पर सम्मान भी मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो मानता हूं कि ऑन पैसिव को सम्मान मिलना यानी एक एक फाउंडिंग मेंबर्स को सम्मान मिलना, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, प्राउड की बात है। अब चलिए बात कर लेते हैं ऑन पैसिव के 1 दिसंबर की बात मैंने क्यों कही है। अब 1 दिसंबर की बात मैं ही नहीं कह रहा, बहुत सारे फंडिंग मेंबर्स कर रहे हैं जो जीरो डायरेक्ट वाले हैं, और उन्होंने फर्स्ट डे ही पैकेज शुरू होने के 2 सितंबर, 1 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, यानी सितंबर के फर्स्ट वीक में उन्होंने पैकेज बाय किया हुआ है $143 पे करके, और पहले से $97 वहां पर अवेलेबल थे, यानी $240 उन्होंने पे करके ऑन पैसिव का फिर से एक बार पैकेज बाय किया हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि ऑटोमेटिक बहुत बड़ी ट्रैफिक हमें मिलने वाली है और हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ऑटोमेटिक के वजह से जाने वाले हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम दुनिया की एकमात्र ऐसी सिस्टम ऑन पैसिव लेकर के आया हुआ है जो सभी के जिंदगी को बदलने के लिए इस सिस्टम का उपयोग करने वाला है। तो ऑन पैसिव के इस ऑटोमेटिक सिस्टम की क्या रियलिटी है, इस बात का पता बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा लगाने के लिए। सभी को पता है कि ऑन पैसिव के ओकनेक्ट का जो फर्स्ट साइकिल है, $240 का जो फर्स्ट पैकेज है, यानी जो भी कॉइन लगा करके हो रहा है, 1 महीने का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद हो रहा है, तो आपको ये 3 महीने यानी 1 सितंबर को जो लोग पैकेज बाय किए हुए हैं वो 1 दिसंबर तक उनका फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद फिर से उन्हें पैकेज बाय करने होंगे। अब भले ही पैकेज ईजी कर दिया जाएगा, आप सभी को फ्लैक्सीबल उस वहाँ पर पैकेजेस मिलने लगेंगे, हो सकता है 1 महीना का भी पैकेज अवेलेबल हो जाए, 6 महीने का भी हो जाए, 1 साल का भी हो जाए, तो बहुत सारी बातें देखने को मिलने वाली है। अब सबके अलग अलग मत हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स अभी बहुत चिंतित दिख रहे हैं जिन्होंने 1 सितंबर को पैकेज बाय किया और उनके स्ट्रक्चर में अभी तक एक भी यूजर या रिसेलर नहीं आया। लेकिन मेरा मानना है कि ऑन पैसिव के CEO इस बार झूठ नहीं बोलने वाले हैं, और ऑन पैसिव जिस तरीके से कोलैबोरेशन कर रहा है, जैसे मैंने अपडेट में बताया कि बड़ी बड़ी जगहों पर ऑन पैसिव को अच्छा सम्मान मिल रहा है, तो कोलैबोरेशन भी ऑन पैसिव कर रहा है, पार्टनरशिप भी कर रहा है और एडवर्टीजमेंट भी कर रहा है। तो इतने बड़े जगह पर कोलैबोरेशन करने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो ट्रैफिक उसके पास आ रही है। अब चूंकि फाउंडिंग मेंबर्स के स्ट्रक्चर में सिर्फ ट्रैफिक दिखना कोई मतलब नहीं बनता है, उनके पास पेड ट्रैफिक का आना, पेड प्रोडक्ट पैकेज बाय किया हुआ ट्रैफिक का आना बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन्होंने इस बार उम्मीद किया हुआ है, चूंकि मैं देखिए इस तरीके के वीडियो को लाने का सिर्फ मकसद सिर्फ यही है। मुझे कल इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया, चूंकि मैं फ़ोन कॉल से बहुत कम लोगों से बात करता हूँ, नहीं ही करता हूँ, क्योंकि दिन में मैं किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता हूँ। तो आप भी इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करें अगर आपको मेरे से बात करनी है, तो वहाँ पर भी सारी बातें हम कर लेते हैं। और मैं बार बार जब भी मौका मिलता है इंस्टाग्राम पे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अभी भी एक भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसका फीडबैक है कि मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया हो। तो एक फाउंडिंग मेंबर का मुझे मैसेज आता है
कि मैं अपने बच्चे की एडमिशन 2 साल से नहीं करा रहा हूँ। अभी वो बच्चा है और एडमिशन कराने के लिए मैं ऑन पैसिव के ऑटोमेटिक कमीशन का इंतजार कर रहा हूँ। हमेशा मुझे लगता है कि अगले महीने ये कमीशन आ जाएगा और मैं अपने बच्चे की एडमिशन करा पाऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ मेरे बच्चे को ये दिन ना देखना पड़े। उसे मैं एक पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है कि हर एक पिता का यही सपना होता है कि उसका बच्चा बहुत आगे जाए। अब बहुत सारे ऐसे अपडेट्स उन्हें मिले हैं, बहुत सारी बातें ऐसी इस तरीके से रखी गई है कि लगता है कि अब कुछ होने ही वाला है। यानी 1 से 2 दिन में, 1 से 2 सप्ताह में, 1 से 2 महीने में हम बहुत कुछ अचीव करने जा रहे हैं। अब उनका बच्चा एडमिशन के लिए 2 वर्षों से इंतजार में है। उसके साथ जन्म लिए बच्चे आज स्कूल में 2 वर्षों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले ही वो ऑन पैसिव के इंतजार में 2 वर्ष पीछे जा चुका है और ऑन पैसिव के लीडर्स अभी भी उसी 1 सप्ताह और 1 महीने पे अटके हुए हैं। तो मेरा यही मानना है, उनको मैं क्या, कोई भी यही सजेस्ट करेगा कि आप अपनी आज की क्षमता के अनुसार ऐसे कामों को ना रोकें, कम से कम स्टार्ट कर दें और इन फ्यूचर अगर आपको ऑन पैसिव से अच्छा पैसा आने लगता है तो आप स्विच करके एक अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में उसकी एडमिशन करा दें, जहां उनकी अच्छी शिक्षा और उनके लिए एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर तैयार किया जा सके। अब मैं हमेशा से कहता हूं कि आप कभी भी खुद को कम ना समझें। कोई भी यूट्यूबर, कोई भी लीडर आपसे क्या कहता है, ट्रस्ट करें, विश्वास करें, अलग बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव में ट्रस्ट करना है तो ऑन पैसिव के सीईओ पर करें और अपनी नॉलेज पर करें। आप क्यों किसी से कम खुद को समझते हैं? कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। नॉलेज सबके लिए बराबर है। आप सभी नॉलेज लेना अगर चाहें तो आज के डेट में इंटरनेट युग में कुछ भी असंभव नहीं है। सभी चीज़ों के बारे में जानकारी अवेलेबल है। अब मैं हमेशा से ये बात क्यों कहता हूँ कि अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी से अच्छी बुक्स, अच्छी से अच्छी लाइफ स्टोरी पढ़ें और जब भी समय मिलता है तो किताबें पढ़ते रहें, बुक्स पढ़ते रहें। बहुत सारे लोगों की आदत है और वो आज सफल हैं। तो किताब पढ़ने के पीछे क्या लॉजिक है, मैं क्यों ये आप सभी को समझाना चाहता हूँ। यही है कि अगर आप किसी के बारे में पढ़ते हैं, किसी की जीवनी पढ़ते हैं, तो उसके पूरे 50 या 60 वर्ष का पूरा अनुभव आप अपने घर में बैठ करके 1 सप्ताह में समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। यानी उन्होंने 60 वर्ष में जो पूरा जीवन जिया, उसमें वो संघर्ष किए, उसमें वो पहली अचीवमेंट लिए, पहली सफलता उन्हें मिले, फिर बड़ी सफलता मिले और फिर वो इस लायक बन गए कि उनकी किताब आप आज पढ़ रहे हैं। तो इतना बड़ा अनुभव आप 1 सप्ताह में ले लिए, जो कि उनका 60 वर्षों का अनुभव है। तो किताबें पढ़ने की आदत डालिए, नॉलेज लेने की आदत डालिए और किसी पर 100% डिपेंड मत होइए। डिपेंड होना आपको अपाहिज बना सकता है। तो अपाहिज ना बने, ऊर्जावान रहें, एक्टिव रहें और अपने नॉलेज पर भरोसा रखें। खुद को किसी से कम ना समझे, लेकिन ये तब हो सकता है जब आपके पास नॉलेज होगी। अब कम ना समझने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को इंसल्ट करें, किसी को नीचा दिखाएं या फिर नीचे समझें। किसी को नीचे मत समझे, लेकिन खुद को भी नीचा ना समझे। खुद को भी इस लायक रखें कि आपको कोई पढ़ा करके, कोई कुछ बता करके ना चला जाए। अगर आपने आज से 2 वर्ष पहले भी सही तरीके से कहीं पे क्वेश्चन किया होता तो आपके बच्चे की एडमिशन आप आज किसी स्कूल में हुई होती और वो 2 वर्षों से पढ़ाई कर रहा होता। अब बहुत सारे लोगों को जिस तरीके से ऑन पैसिव को प्रमोट आज के डेट में भी किया जा रहा है, ये सच में चिंता का विषय मेरे लिए तो जरूर है। दर्द होता है जब ऐसे लोग शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के बातें रखते हैं और ऑन पैसिव के लीडर्स को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा किसी के ऊपर, लेकिन आग्रह करूंगा कि कोई भी साफ शब्दों में बात फाउंडिंग मेंबर्स तक रखी जाए जिनसे उन्हें किसी भी तरीके के अंधकार में रखा गया है ऐसा ना लगे। क्योंकि देखिए 1 दिसंबर आने में बहुत अधिक समय तो लगने नहीं वाला है। आप काउंटडाउन शुरू करें, 2 महीने में 1 दिसंबर आ जाएगा। तो 1 दिसंबर तक कितना कुछ आप सभी अचीव कर पा रहे हैं ऑटोमेटिक के माध्यम से, रिजल्ट तो आपको मिल जाएगा और आपका ऑन पैसिव से एक जुड़ाव भी हो चुका है। तो आप सभी ऑन पैसिव को छोड़ के कहीं जाने भी नहीं वाले हैं। आपको काम ऑन पैसिव के साथ ही करना है। तो ऑन पैसिव से किस तरीके से अचीवमेंट लिया जा सकता है, कम से कम जो लोग ऑन पैसिव से अचीवमेंट ले चुके हैं, जो लोग अच्छा इनकम जनरेट कर चुके हैं, अच्छा कमीशन उन्हें क्रेडिट हो चुका है, उनको देख करके तो सीखा जा सकता है, उनको देख करके तो फॉलो किया जा सकता है। तो इसी तरीके से मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि आप सभी को ये समझाऊं कि जो भी लोग सक्षम हैं या सक्षम नहीं भी हैं, उन्हें किस तरीके से अच्छे सफलता की तरफ आगे बढ़ाया जा सके, बड़े से बड़े सफलता की तरफ आगे बढ़ाया जा सके, इस पर सभी को काम करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ मुझे। तो आप सभी ये बात को समझ लें कि दुनिया में ऑटोमेटिक के भरोसे बैठना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑन पैसिव में अगर बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सफलता मिलेगी। मैं बिल्कुल इस चीज को एग्री करता हूँ, मेरे हिसाब से भी मिलनी चाहिए। अब कितनी बड़ी मिलेगी तो मेरे समझ से
बहुत अलग है और किसी और के समझ से बहुत अलग हो सकती है, तो दोनों में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन जो आप मेहनत करके खुद से अचीव कर रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें सभी लोग आपको यही बताएंगे कि आप जितना मेहनत करेंगे, जितना सक्सेसफुल आप एफर्ट डालेंगे और उसमें सफलता जिस तरीके से आपको मिलेगी, उस रेशियो के अनुसार कोई भी कैलकुलेट करके बता सकता है कि कितनी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। अब जो भी लोग ऑटोमेटिक ट्रैफिक का इंतजार कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे सवाल है। 1 सितंबर को पैकेज लिया, 2 सितंबर को लिया, 5 सितंबर को लिया, अभी तक एक भी मेरे ये में नहीं दिख रहा है स्ट्रक्चर में कोई भी ट्रैफिक। तो ट्रैफिक का इंतजार आप सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ट्रैफिक तो आएगा ही आएगा। अब ऑन पैसिव के सीईओ हमेशा से जो कहते आए हैं इनिट टू विन इट, वो तो अब साबित होने का समय आ ही गया है, क्योंकि एक पैकेज लेने के बाद इंडिया के 90% फंडिंग मेंबर्स दोबारा खुद से पैसे पे करके तो पैकेज बाय नहीं करेंगे। और मुझे पता है आप सभी भी एग्री करेंगे इस बात से। 10% इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि वो पैकेज ले लेंगे दोबारा, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट बहुत बड़ा है और वो फिर से पैकेज पे करने में सक्षम होंगे। लेकिन जो जीरो डायरेक्ट वाले फंडिंग मेंबर्स हैं वो दोबारा से पैकेज नहीं ले सकते हैं। तो आप सभी के पास जो भी डाउट है इस चीज को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के कब तक, इसका सबसे बड़ा जवाब है कि 1 दिसंबर तक बहुत सारी बातें क्लियर हो जाने वाली है। अब लीडर्स की बातें कर लेते हैं, किस तरीके से आप सभी को कैसे ट्रीटमेंट मिलती है। लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि आप खुद को एक लीडर बनाएं, खुद को लीडर से आगे लेकर के आए। और आप सभी भी ऑन पैसिव के लिए कोई छोटे नहीं है, ऑन पैसिव सबके लिए इक्वल है और ऑन पैसिव के लिए भी सभी इक्वल है। तो आप भी अपने आप में लीडर बने, नॉलेज गेन करें, स्किल्स अपनी बढ़ाएं और किस तरीके से अपनी वैल्यू बढ़ानी है इस पर काम करें। इंसान की वैल्यू क्या है इस चीज को समझना जरूरी है, एक फाउंडिंग मेंबर्स का वैल्यू क्या है किस समझना जरूरी है। और एक रियल कंपनी, ऑथेंटिक कंपनी और द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट अपने आप को कहने वाली कंपनी के अगर हम फाउंडिंग मेंबर हैं तो हमारी वैल्यू क्या है इस चीज को समझना जरूरी है। तो अपने आप को किसी से कम ना समझे, अपने आप को हमेशा ऊपर रखें, नीचे किसी को भी मत रखें, लेकिन अपने आप को भी ना रखें। ऑन पैसिव के अपडेट्स के बारे में हमने चर्चा कर ली। अभी तक जो फाइनल अपडेट है वो यही है कि कोलैबोरेशन हो रहे हैं, बहुत सारी जगह एडवर्टीजमेंट देखने को मिलने वाली है। अब वर्ल्ड कप में एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा कि नहीं, ये तो अब आने वाले 7 दिन में क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि मैचेज अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये भी चिंता छोड़ दीजिए, अब बहुत जो लंबा प्रोसेस है उस पर फोकस कीजिए। ऑटोमेटिक ट्रैफिक का प्रोसेस मान लीजिए अभी 2 महीने का समय है, उसके बाद भी कुछ टाइमलाइन मिल सकती है, चूंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऑन पैसिव का हम साथ हैं तो हमें साथ देनी भी चाहिए। आप सभी के जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। कितनी बड़ी सफलता मिलेगी, आने वाले 2 महीने में क्लियर हो जाएगा। कब तक सफलता मिलेगी, आने वाले 2 महीने में क्लियर हो जाएगा। अब तो ऑन पैसिव में टाइमलाइन भी है, स्ट्रक्चर भी है, सब कुछ क्लियर भी हो चुका है, अपडेट्स भी कंटिन्यू आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ी है। अब किस वजह से रफ्तार बढ़ाई गई है इस पर तो हम अभी नहीं जाएंगे, आगे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अभी बहुत कुछ दिखने वाला है आप सभी को, और ऑटोमेटिक भी बहुत बड़ी ट्रैफिक आ सकती है, क्योंकि ऑटोमेटिक के लिए ही इतना अधिक एडवर्टीजमेंट, कोलैबोरेशन सब कुछ हो रहा है। ऑन पैसिव कितने रियल है, कितने लीगल है, सारी बातें हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। साथ ही 2 अक्टूबर से जो हमारी सीरीज शुरू होने वाली है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत प्रभावी साबित होगी, बहुत कारगर साबित होगी और आप सभी को बहुत आसानी से सफलता मिलते चली जाएगी। बात करते रहेंगे हम आप सभी से। आपके भी जो भी सुझाव है कमेंट में जरूर डालिए। जो भी बातें हैं आप सभी खुल करके रखना सीखें, बात अपनी करना सीखें, अपने आप को किसी से कम ना समझे, मैं हमेशा यही कहूंगा। और ऑन पैसिव अगर सुपर कार मजलिस में अपनी